क्या आपने कभी सोचा है कि परवल को घिसकर भी कोई ऐसी रेसिपी बनाई जा सकती है जिसे देखकर मुंह में पानी आ जाए। तो दोस्तों भूल जाइए परवल की पुरानी बोरिंग सब्जियां। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं परवल की एक ऐसी धमाकेदार और बिल्कुल नई रेसिपी जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा। इसका बनाने का तरीका इतना अनोखा है और स्वाद इतना लाजवाब कि एक बार अगर आपने इसे चख लिया तो आप बार बार यही बनाने की जिद करेंगे। यकीन मानिए आज का ये तरीका आपको हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास रेसिपी बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम परवल को धोकर अच्छे से पोंछ लिया है और डंठल की तरफ से कट कर देंगे। और जो ऊपर वाला ये छिलके की परत होती है इसको हम निकाल लेंगे। वैसे आप चाहें तो छिलके को ऐसे ही रहने दें अगर छिलका सॉफ्ट है, लेकिन इस तरह से छिलका हटा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप छिलका बिल्कुल भी नहीं खाते तो आप चाहें परवल को छील कर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ग्रेट करने के लिए एक ग्रेटर ले लें और ग्रेटर की मदद से हम इसे ग्रेट करके रेडी करेंगे। अक्सर जब आप परवल को कट करते हो आपको बहुत वक्त लगता है, इस तरह से ग्रेट करके देखिए, बहुत ही आसानी से रेसिपी बन जाती है। और जो ये परवल है काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इनमें अभी जो बीज है वो एकदम कच्चा बीज है और बीज है ही नहीं किसी किसी परवल में। तो अगर बीज हो तो उन्हें निकाल लीजिएगा, कट करके भी आप इन्हें ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हो। इस तरह डंठल की तरफ से कट करना है, हल्का हल्का छिलका निकालना है और ग्रेटर की मदद से आपको एकदम बारीक वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करना है। इस तरह ग्रेट कर लें। देख सकते हैं इसमें बीज वगैरह नहीं है, अगर बीज वगैरह हो तो उन्हें निकाल लीजिएगा, अच्छे नहीं लगते हैं। जो अक्सर परवल पक जाते हैं यानी बड़े साइज के परवल जो होते हैं उनके अंदर बीज होते हैं। यहाँ पर आपको छोटे साइज के एकदम ताज़ा परवल का इस्तेमाल करना है इस रेसिपी को बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने सारे ही परवल को ग्रेट करके रेडी कर लिया है। देख सकते हैं एकदम बारीक ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो इस तरह से ग्रेट होकर रेडी होंगे ये। अब जो परवल होता है इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर भी होता है। इस परवल से हम सारा पानी निकाल लेंगे और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इस्तेमाल करेंगे अलग तरीके से। तो मैंने यहाँ पर परवल से सारा पानी निकाल लिया है, इसे हम प्लेट में रख देंगे। एकदम से ड्राई हो चुके हैं। हाथ की मदद से या फिर किसी भी कपड़े में आप इस परवल को सारा पानी निकाल कर रेडी कर लीजिएगा, एकदम ड्राई बना लीजिएगा। और इस पानी को फेंकना नहीं है, इसे छान कर एक बर्तन में रख लें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे इसी रेसिपी में। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में। अब परवल को एक दूसरे बड़े बर्तन में या किसी भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें और इसमें 100 ग्राम पनीर को ग्रेट करके डाल दें। अगर आप पनीर नहीं डालना चाहते तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आप इसमें क्या डाल सकते हो। पनीर डालने से टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब आपको क्या करना है, हाथ की मदद से या फिर चम्मच की मदद से अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स करना है, जिससे कि जो परवल हैं और जो ये पनीर है इन्हें अच्छे से आपको मिक्स करना है। तो हमने परवल को इसीलिए ग्रेट करके लिया है जिससे कि जो पनीर और परवल हैं अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो देख सकते हैं मैंने दोनों चीज़ों को ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और साथ में ही थोड़ा सा धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब इसमें बाइंडिंग के लिए 2 बड़े चम्मच डालेंगे बेसन। बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप पनीर नहीं डालना चाहते तो आपको 2 की जगह 4 चम्मच इसमें बेसन डाल देना है, अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। मैंने इसमें पनीर का इस्तेमाल किया है तो केवल और केवल मैंने 2 छोटे चम्मच इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है बाइंडिंग के लिए। अच्छे से मिक्स करते हुए इसका हमें डो जैसा बनाकर रेडी करना है। बहुत जल्दी ये डो फॉर्म में आ जाएगा। मिक्स करते हुए अच्छे से बेसन से इसमें बाइंडिंग हो जाती है। अगर आप बेसन का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। देख सकते हैं अच्छे से इसमें बाइंडिंग हो गई है और इसलिए मैंने परवल का पानी निकाल दिया था। अब हम क्या करेंगे, जब इस तरह से इसका डो जैसा बनने लगे तो अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे इसके बॉल बनाकर रेडी करेंगे। इस तरह थोड़ा सा पार्ट ले लें इसमें से और छोटे छोटे बॉल आपको बनाने हैं। एकदम बड़े बड़े बॉल आपको नहीं बनाने हैं, छोटे छोटे बॉल बनाते जाएं और एक प्लेट में रखते जाएं। एकदम डिफरेंट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरह से छोटे छोटे सारे बॉल बनाकर रेडी कर लेंगे। और दोस्तों मेरी इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको दिल से थैंक यू बोल सकूँ।
और चलिए इसी तरह से हम सारे ही इसके गोले जैसे बनाकर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे ये गोले बनकर रेडी हो चुके हैं। अब एक छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, इसमें डाल देंगे कुछ लहसुन की कलियां छीलकर लगभग 6 से 7 और रफली कट किए हुए 2 प्याज इसमें डाल दें। कुछ डाल देंगे इसमें अदरक के छोटे टुकड़े और साथ में ही 2 हरी मिर्ची डालकर इन्हें दरदरा पीस कर रेडी कर लेंगे बिना पानी डाले। तो यहाँ पर मैंने इन्हें पीस कर रेडी कर लिया, इन्हें रखते हैं साइड में। अब गैस पर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, फ्लेम को मीडियम रखा है और एक एक करके हम इन बॉल को डालते जाएंगे। फ्लेम को रखेंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें फ्राई करके रेडी करना है। तो दोस्तों अगर आप इन्हें इस तरह से फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इन्हें या तो सैलो फ्राई कर लें, अपने पैन में फ्राई कर लें, या फिर इन्हें आप स्टीम भी कर सकते हो। वैसे हमने इनमें पनीर का इस्तेमाल किया है, तो आपको इसी तरह से फ्राई करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मीडियम फ्लेम पर आपको इन्हें लगातार उलटते पुलटते क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। फ्लेम को ना हाई रखें ना ही लो रखें। अगर फ्लेम को आपने लो रखा तो ये ऑयली बन जाएंगे और अगर हाई रखा तो बाहर से जल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो लगातार इन्हें इस तरह से पलटते जाएं और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इन्हें आपको फ्राई करना है, इसी तरह से चलाते हुए। तो देख सकते हैं आप इनका जो कलर है पहले से चेंज हो चुका है और मीडियम फ्लेम पर मैंने इन्हें फ्राई किया है। एकदम क्रिस्पी करारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये। अब इन्हें हम निकाल लेंगे ऑयल से बाहर और एक ही बार में मैंने इन्हें फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो दोस्तों आप इन्हें चाहें तो स्नैक्स के तौर पर ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन हम बनाएंगे इनसे बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी। तो चलिए इन्हें रखते हैं साइड में। अब इसी कढ़ाई में से थोड़ा सा ऑयल मैंने दूसरी कढ़ाई में डाल लिया है और ये गरम है ऑयल, लेकिन फिर भी जब ये ऑयल थोड़ा सा गरम हो जाए इसमें कुछ खड़े मसाले हम डाल देंगे अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। जैसे ही खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इसमें हम डाल देंगे एक प्याज बारीक कट किया हुआ और फ्लेम को मैंने अभी मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर आपको इन मसालों को फ्राई करना है और एक छोटा प्याज बारीक कट किया हुआ डाल दिया है अगर आपको पसंद है तो। और इस तरह से इन्हें हमें फ्राई करके रेडी करना है प्याज और खड़े मसालों को। और जो हमने दरदरा पेस्ट बनाया था धनिया प्याज और बाकी चीज़ों का, उसको भी डालकर इस वक्त हमें अच्छे से पकाकर रेडी करना है। मीडियम फ्लेम पर इस पेस्ट को पकाएं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जैसे ही ये पेस्ट अच्छे से पक जाए इसमें डाल देंगे 1 से 2 टमाटर बारीक कट किए हुए और इन्हें भी डालकर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और ये टमाटर जल्दी से पक जाएं इसके लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे कि जो ये मसाले हैं बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक इसमें डाल दिया है और अच्छे से हमें इसे पकाना है। डालने के बाद तो अब हमने कुछ मसाले लिए हैं जैसे कि हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और सब्जी मसाला पाउडर। और जो हमने परवल से पानी निकाला था उसका इस्तेमाल हम अब करेंगे। इस पानी को डाल देंगे मसालों के साथ ही और अच्छे से मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाकर इसकी ग्रेवी रेडी करनी है। घर की ही बेसिक चीज़ों से ये रेसिपी हमारी बनकर रेडी हो जाती है। बिल्कुल भी आपको कुछ भी मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक मसालों का इस्तेमाल किया है। और ढककर हम इन मसालों को जब तक पकाएंगे जब तक कि ये ऊपर ऑयल ना रिलीज कर दे। तो देख सकते हैं जो मसाले हैं वो अच्छे से पक चुके हैं, दिखने से ही पता लग गया होगा आपको। और अब इन्हें हम चला देंगे 1-2 बार और इसमें हम 1 से 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा पानी भी इसमें नहीं डालना है, कम पानी ही डालोगे तो ये रेसिपी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो 1 कप पानी का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है और अभी के लिए हम इसे ढक देंगे। ढककर इसमें बॉयल आने देंगे और 2-3 मिनट आपको मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है। देख सकते हैं अच्छे से इसमें बॉयल आ गया है। 2-3 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है। तो इस तरह जब ये पक जाए तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे ये बॉल जो हमने फ्राई करके रेडी किए थे एक एक करके। और अगर आप स्नैक्स के तौर पर इन्हें खाना चाहते हो तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हो। इसमें से कुछ आपको बचा लेने हैं पीस। यहाँ पर मैंने इसमें सारे ही पीस डाल दिए हैं और इन्हें डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे
और अब इस रेसिपी को बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए, लो फ्लेम पर पकाएंगे। और ढकने से पहले इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दें, जिससे कि इसका भी टेस्ट इसी में आ जाए। मिक्स करेंगे अच्छे से और इसे हम अब ढक देंगे। ढककर 2 मिनट लो फ्लेम पर हम इन्हें पका लेंगे। तो 2-3 मिनट के लिए मैंने इन्हें पकाया है और इसका टेक्सचर देखिए, एकदम से ये पक चुके हैं और जो ग्रेवी है वो गोले के यानी पकोड़ों के अंदर तक चली गई है। परवल से आपने बहुत रेसिपी बनाई होंगी, एक बार इस तरह से परवल पनीर कोफ्ता बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी बनकर रेडी है, गैस को ऑफ कर दें और चलिए गर्मा गर्म सर्व कर लें। तो इसे आप चाहें तो पूड़ी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए इसी तरह की नई रेसिपी देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।